आधुनिक कौन किसको मानते हैं? जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं वो आधुनिक लोग हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनके पास हथियार ऐसे हैं जिस हथियार को दिखाने से दूसरों पर राज या दबाव बनाया जा सकता है, वो डेवलप्ड कंट्री है। राजनीतिक व्यवस्था भी अधूरी है। हर कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमें भी झाड़ा दे के अंदर जाना होता है। हम सारे के सारे चोर हो गए। वो आदमी से डरने लगा, जंगल के शेर आने का खतरा कम है। एक आदमी को दूसरे आदमी से डर ज्यादा लगने लगा, जबकि आदमी ही आदमी की दवाई है। सारे संप्रदाय के लोगों को, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों को इस टेस्ट पे पास होना पड़ेगा कि मानव जाति 800 करोड़ को जोड़ने के लिए कितना काम किया, नहीं किया तो जूते लगेंगे तुम्हारे को सबको। बहुत दिन हो गए तुम्हारी पूजा करते, तुम्हारी बात मानते, तुम्हारी इज्जत करते, मिला क्या? जो पूरी धरती को व्यापार समझ रहे हैं, व्यापार समझ रहे, तभी तो सारे को खदानों पे झगड़े चल रहे हैं। तभी तो जो आदिवासियों को डंडे से मार के नक्सल कहा जा रहा है, जो वो विरोध करते हैं। भाई नहीं, जहाँ जहाँ खदानें खोदी गई वहाँ पे जंगल गायब हो गए, और जहाँ जहाँ जंगल गायब हो गए वहाँ से ऋतु परिवर्तन का चक्कर सारा डिस्टर्ब हो गया। इसलिए धरती को बने रहने के लिए उसका हिस्सा है कोयला भी और तेल भी। धरती के अपने पार्ट हैं उसके शरीर के, जैसे हमारी किडनी, हार्ट और दूसरे अंग, वो पूरे के पूरे अगर नहीं रहेंगे तो सारा मसला धरती का भी गड़बड़ होने की आशंका है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन चर्चा का विषय में कोई बुराई नहीं। आज का तो खैर ये विषय नहीं है, चर्चा का विषय जरूर है अंधविश्वास और समझ। समझ का मतलब विश्वास, और बिना समझ के चुपचाप किसी बात को फॉलो करना है, ज़बरदस्ती करवाना, वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास से दुनिया चलेगी नहीं, घर भी नहीं चलता। हमारे घर में भी नहीं। किसी का घर देख लो, कोई एक बात मानता हो तो चुपचाप कोई ऐसी बात, गलत बात बुजुर्ग भी कहते हैं, उसको नहीं मानते, और नहीं मानने की जरूरत है। रिश्तेदारों को आपस में मिलाने का काम करते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि इनके मानने में भलाई है, तो प्यार दोबारा बन जाता है। बहुत बार मैंने देखा पंचायतों में कि कम से कम झगड़े निपटाते वक्त ये भी कंडीशन होती है कि 1 महीने के बाद इसके यहाँ ब्याह है तो वहाँ उसमें सबसे आगे रहेगा। तो ये था रिहेबिलिटेशन ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का पुनर्स्थापित करना। आज की सारी जो न्यायिक व्यवस्था जिसमें मैं भी काम करता हूँ, ये एक फ्रॉड है, ओपनली फ्रॉड है। पूरी दुनिया की न्यायिक व्यवस्था फ्रॉड है, लोगों को न्याय प्रदान करने में अक्षम है। एक जुगाड़बाजी है, एक ये फैक्ट्री है, एक तरह की न्याय की फैक्ट्री, जिसमें कुछ लोग वकील का काम करते हैं, कुछ लोग मुकदमा लड़ने आते हैं, कुछ लोग फैसला करने का काम करते हैं, मगर संबंध स्थापित करने की बात कोई नहीं करता। 2 भाइयों के बीच में फैसला हो जाता है, एक कोर्ट में कुछ होता है, ऊपर की कोर्ट बदल देती है, तीसरी कोर्ट वो और कुछ कर देती है, और चौथी कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते कुछ मर जाते हैं, कुछ बूढ़े हो जाते हैं, और 2 भाई, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, 2 गांव, 2 देश आपस में बोल नहीं पाते, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये न्यायिक व्यवस्था फ्रॉड पे टिकी हुई है। पूरी दुनिया की न्यायिक व्यवस्था जो फॉर्मल न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था समाज ही दे सकता है। और आज की न्यायिक व्यवस्था में संबंधों को विशेष महत्व देना पड़ेगा, न्यायाधीशों को भी दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, लॉ स्टूडेंट और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस बदलना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट बदलने पड़ेंगे। हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स, यानी काम करते वक्त सही काम करना, बेईमाना नहीं करना, गलत तरीके से नहीं करना, वो प्रोफेशनल एथिक्स सब पढ़ते हैं। एक भी आदमी शायद ही होगा जो उससे पूरा खरा उतरता होगा। क्यों? क्योंकि ना प्रोफेशन की समझ है ना एथिक्स की समझ है। एथिक्स का असली आधार ही संबंध है कि लोगों के साथ, मैं वकील हूं, क्लाइंट जो हैं या जज जो हैं, जज और वकील के बीच का जो रिश्ता हमारा सबका परिवार का रिश्ता है, संबंधों का रिश्ता है। जैसे परिवार में सारे लोग एक दूसरे से संबंध के आधार पर व्यवहार और कार्य करते हैं और परिवार बना रहता है, उसी आधार पर अगर न्यायिक व्यवस्था काम नहीं करती, जज अपनी रामायण गाते हैं, वकील अपनी महाभारत शुरू करते हैं, और क्लाइंट बेचारा गंगा जी की स्नान का इंतजार ही करता रह जाता है। दिस इज द सिनेरियो इन इंडिया एज वेल एज इन द ऑल कंट्रीज। सभी जगह न्यायिक व्यवस्था एक ड्रामा बन के रह गई है। न्यायिक कोर्टें होते हुए भी दुनिया आपस में लड़ रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल होते हुए भी 2 देश दुनिया के लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर पटाखे चला रहे हैं वो हम देख रहे हैं। उनको डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, बहुत आधुनिक। आधुनिक कौन किसको मानते हैं? जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं वो आधुनिक लोग हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनके पास हथियार ऐसे हैं
जिस हथियार को दिखाने से दूसरों पर राज या दबाव बनाया जा सकता है वो डेवलप्ड कंट्री है। वरना शर्म की बात है पूरी मानव जाति के साथ कि दो देशों के बीच में आज झगड़ा है। और हमारे देश की संस्कृति रही दो भाइयों को मिलाने की, दो पड़ोसियों को मिलाने की, और हमारे देश के लोगों ने जिसको प्रधानमंत्री चुना हुआ है वो आदमी एक देश के फेवर में बोलता है डंके की चोट पे। हाउ शेमफुल इट इज, कितने शर्म की बात है मानव जाति के लिए। भारत बोलता है सबके लिए, गांव के लोग बोलते हैं, पंचायत बोलती है सबके लिए। जिसने कसूर किया है उसकी भी सुनेंगे, जिसने नहीं किया उसकी भी सुनेंगे, दोनों को मिलाने की बात करेंगे। पंचायत कभी एक आदमी के पक्ष में खड़ी नहीं होती, बल्कि जो लोग एक पक्ष में खड़े होते हैं उनका कुछ और ही नाम बोला जाता है, गांव में भी देहात में भी। तो इसलिए व्यवस्था, कहने का मेरा मतलब है न्यायिक व्यवस्था भी अधूरी है, राजनीतिक व्यवस्था भी अधूरी है। हर कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमें भी झाड़ा दे के अंदर जाना होता है। हम सारे के सारे चोर हो गए, हम सारे आतंकवादी हो गए। ऐसी व्यवस्था है फैली दुनिया में। आदमी से डरने लगने लगा, जंगल के शेर आने का खतरा कम है। एक आदमी को दूसरे आदमी से डर ज्यादा लगने लगा, जबकि आदमी ही आदमी की दवाई है। ये सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, जो आपकी बहुत सारी किताबों में है, हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई किताबों में है। मुझे भी अपने दादा की, बुजुर्गों की बातों का, उनके कर्तव्यता जाहिर करता हूं कि आज मैं उनकी वजह से पैदा होकर खड़ा तो हूं, मगर उनकी बहुत बेवकूफी भरी बातों से मैं सहमत हूं, जिसकी वजह से डोर पर लठ बाजे। मैं उस डोर को खत्म करना चाहता हूं, मैं इंडिविजुअली एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ऐसी किताब जिनसे मेरे घर में शांति नहीं होने देती, मेरे देश में शांति नहीं होने देती, इस धरती की एकता नहीं। सारे धार्मिक किताबों को, सांप्रदायिक किताबों को, मैं धार्मिक नहीं कहता इनको, सारे सांप्रदायिक लोगों को, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों को इस टेस्ट पे पास होना पड़ेगा कि मानव जाति 800 करोड़ को जोड़ने के लिए कितना काम किया, नहीं किया तो जूते लगेंगे तुम्हारे को सबको। पूरे मानव जाति को अगर नहीं जोड़ पाए तो। बहुत दिन हो गए तुम्हारी पूजा करते, तुम्हारी बात मानते, तुम्हारी इज्जत करते, मिला क्या? सिर्फ द्वेष, सिर्फ एक दूसरे से ऊंच नीच। हमारे यहाँ सारा झगड़ा, मनुवाद का झगड़ा कुछ नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एक ही झगड़ा है कि भाई समझदार एक जाति, लड़न वाली दूसरी जाति, और ठगी ठोरी मारने वाली, व्यापार करने वाली तीसरी जाति, और पसीना बहाने वाली चौथी जाति, और पांचवी का तो जिक्र ही नहीं। जिनको अछूत लोग कहते हैं उनकी तो गिनती नहीं, उनकी तो गिनती हमारी गीता में भी नहीं। वहां भी हमारे भगवान पे ये कहलवाती है, जिसका नाम रखा श्री कृष्ण, कि भाई मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। अरे भाई फुफ्फा, ये अछूत किसने बनाए बताओ? वह किताब नहीं बता रही आज तक। बताओ आप लोगों के पास जवाब हो तो, किसी के पास जो भी गीता का ज्यादा विशेषज्ञ बैठा हो यहाँ पर, कि हमारे देश में आदिवासी का, अछूत लोगों का है ही नहीं कुछ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।